हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इन प्लांट्स। इसका एक पार्ट मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है लास्ट वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन, और हमने हेट्रोमॉर्फिक सिस्टम के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे होमोमॉर्फिक सिस्टम के बारे में कि होमोमॉर्फिक सिस्टम क्या होता है और इसके फर्दर दो क्लासिफिकेशंस हैं वो क्या होते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं होमोमॉर्फिक सिस्टम की। होमोमॉर्फिक सिस्टम होता क्या है? जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था हेट्रोमॉर्फिक सिस्टम के बारे में, वहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कि हमें दो टाइप के जो है डिफरेंट मॉर्फोलॉजी पे डिपेंड होता है हेट्रोमॉर्फिक सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग मॉर्फोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं होमोमॉर्फिक में। हेट्रोमॉर्फिक में हम लोगों ने देखा था कि दो फ्लावर्स थे, दोनों की जो मॉर्फोलॉजी थी वो डिफरेंट थी। जैसे एक के एंथर्स बड़े थे और स्टिग्मा छोटा था, और दूसरे का स्टिग्मा की लेंथ बड़ी थी और एंथर्स की लेंथ छोटी थी। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये मॉर्फोलॉजी जो है, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी होती है फ्लावर की, उससे ये होमोमॉर्फिक एसोसिएट नहीं करता है। ठीक है, मतलब कि ये सब कुछ एक हम लोग सिंगल फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं, सेम फ्लावर में होती है ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। उसमें हम लोगों ने देखा था दो डिफरेंट फ्लावर्स की मॉर्फोलॉजी से डील करती है हेट्रोमॉर्फिक सिस्टम। तो इसके कुछ फीचर्स होते हैं, क्या होते हैं? जैसे कि पोलन ग्रेन डू नॉट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। तो जैसे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब ही होता है कि जो खुद के सेम फ्लावर के जो पोलन्स होते हैं वो खुद के स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि पोलन ग्रेन्स जो है वो जर्मिनेट नहीं होते स्टिग्मा पे, वही सेम बात लिखी हुई है। अगर बाई चांस अगर किसी भी तरीके से वो पोलन जो है वो जर्मिनेट हो जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर, तो क्या होगा कि जब पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, ये सब चीज़ें पोलन ट्यूब और कैसे पोलन स्टिग्मा के ऊपर आता है, किस तरीके से पोलन ट्यूब बनती है, और उसके बाद पोलन जाके स्टिग्मा के जो स्टाइल होता है स्टाइल के थ्रू जाके वो ओवरी के साथ किस तरीके से फ्यूज़ करता है, ये सारी प्रोसेस जो है मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर पोलन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाए और जर्मिनेट हो भी जाए तो क्या होगा कि जब पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी तो वो उस टाइम पे पोलन जो है वो पोलन ग्रेन जो है वो डीजर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन के टाइम पे पोलन ख़त्म हो जाएगा, तो इससे पॉलिनेशन होगी नहीं, मतलब फर्टिलाइजेशन आगे नहीं होगी, तो ऑब्वियसली सीड की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये है होमोमॉर्फिक सिस्टम। अब होमोमॉर्फिक सिस्टम जो है आगे दो टाइप का होता है, एक होता है गैमेटोफिटिक सिस्टम और एक होता है स्पोरोफिटिक सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गैमेटोफिटिक सिस्टम के बारे में। तो गैमेटोफिटिक सिस्टम क्या होता है? तो इसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसे ईस्ट एंड मैंगलस्ट्रॉफ ने डिस्कवर किया था। ठीक है, जो ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है वो पोलन ग्रेन से गवर्न होती है। ठीक है, और जो स्पोरोफिटिक सिस्टम होता है उसमें जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है वो प्लांट के जीनोटाइप से गवर्न होती है। गैमेट मतलब पोलन, गैमेट मतलब हम लोग जानते हैं कि फ्लावर में जो मेल गैमेट या फीमेल गैमेट्स होते हैं, तो वो मेल गैमेट कौन सा होता है? पोलन होता है, और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो गैमेट हम लोग देख रहे हैं तो गैमेट का मतलब पोलन। तो ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो पोलन के जीनोटाइप से गवर्न होती है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रख सकते हो। उसके बाद क्या है कि जो गैमेटोफिटिक सिस्टम में तीन टाइप के रिएक्शंस होते हैं बेसिकली। एक होता है फुली कंपैटिबल, एक होता है फुली इनकम्पैटिबल, और तीसरा होता है पार्शियली कंपैटिबल। तो ये तीन टाइप के रिएक्शंस क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फुली इनकम्पैटिबल। ठीक है, फुली कंपैटिबल सॉरी। तो सपोज़ कि हमारे पास ये एक स्टिग्मा है। ठीक है, इसके ऊपर ये हम लोग सपोज़ करो कि ये तो पोलन्स है। उसी तरीके से हम लोग एक और स्टिग्मा बनाते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर ये पोलन्स है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सपोज़ अब ये जो पोलन है इसके जीन्स की एलील्स जो है वो S1 है, इसकी S2 है। ठीक है, अब जो स्टिग्मा है उसके पास जो जीन्स है उनकी एलील्स है S3 और S4। ठीक है, ये इसका जीनोटाइप है इस पर्टिकुलर
पिक्चर की अगर बात करें। और इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि सपोज़ इसमें S3 है, एक S4 है, और स्टिग्मा के पास S5 है और S6 है, ठीक है, S6। तो ये क्या हो गए, ये तो सब हो गए एलेल्स, ठीक है। ये दोनों जो है ये पोलन्स की, ये और ये जो है ये पोलन के जीन्स की एलेल्स हो गई, और ये वाली ये स्टिग्मा के स्टिग्मा के जीनोटाइप की जीन्स की एलेल्स हो गई, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे फुली कंपैटिबल में क्या होता है। तो ये मैं आपको एक सिंपल एक लैंग्वेज में बता रही हूँ ताकि इजीली आपको समझ में आ सके। सपोज़ ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ये S4 है, ये कंपैटिबल है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे जीन्स डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो ये जो रिएक्शन होगा ये कंपैटिबल रिएक्शन है, ठीक है। और इस रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कि ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये भी सारी की सारी एलिल्स जो ये डिफरेंट है। पोलेंस की दोनों एलिल्स डिफरेंट है, स्टिग्मा की दोनों एलिल्स डिफरेंट है। तो ये दोनों रिएक्शंस जो है ये कंपैटिबल रिएक्शंस होंगे, ठीक है। हालांकि अगर हम सेल्फ इनकम्पैटिबल की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी हम लोग एक बार फिर से वो डायग्राम बनाते हैं। ये स्टिग्मा है, एक ये स्टिग्मा है, उसके बाद एक ये पोलेंस है स्टिग्मा के, इस स्टिग्मा के ये पोलेंस है। इनकी एलिल्स बना के देखते हैं। सपोज़ ये S1 है, ये S2 है, ये भी ये भी S1 है, ठीक है। अब स्टिग्मा के पास भी सेम एलिल्स है, S1 S1। यहाँ पे अगर हम सेकंड केस की बात करें, सपोज़ यहाँ पे इसकी एलिल S1 है, इसकी एलिल S2 है, इसकी भी एलिल S1 है, इसकी भी एलिल S2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो एलिल्स है वो सिमिलर है। अब पोलन की एलिल्स क्या है, S1 S2, स्टिग्मा की एलिल्स भी क्या है, S1 S2। तो ये सारा सेम हो रहा है, तो इसीलिए इनकम्पैटिबल रिएक्शन होगा। उसी तरीके से अगर हम सेकेंड केस की बात करें तो यहाँ पे अगर पोलन हमारा S1 और S2 है, और स्टिग्मा के भी जो एलिल्स है वो भी S1 और S2 ही हैं, मतलब पोलन और स्टिग्मा दोनों की जो एलिल्स है वो सेम ही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों रिएक्शंस जो है वो फुली इनकम्पैटिबल होंगे। फुली कंपैटिबल में हमने देखा कि सारी एलिल्स डिफरेंट थी, 1 2 3 4, और यहाँ जैसे हम लोगों ने देखा जैसे यहाँ पे सारी डिफरेंट है, 1 2 3 4 3 4 5 6। और इसमें देखेंगे और दूसरे वाले में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें सारी एलिल्स डिफरेंट है, S1 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 S1। तो ये सारी एलिल्स जो है ये सेम है। अगर हम यहाँ पे देखें तो पोलन S1 S2, स्टिग्मा S1 S2, तो ये सारी सेम है। तो अगर सेम होगी सारी एलिल्स तो वो इनकम्पैटिबल रिएक्शन होगा, और अगर सारी एलिल्स डिफरेंट होगी तो वो कंपैटिबल रिएक्शन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्शियली कंपैटिबल। पार्शियली कंपैटिबल का मतलब क्या होता है कि वो मतलब वो 50% चांस होंगे कि वो जो रिएक्शन है वो कंपैटिबल होगा, और 50% चांस होंगे कि वो रिएक्शन जो है वो इनकम्पैटिबल होगा, ठीक है। अगेन हम लोग यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये स्टिग्मा है, ये एक स्टिग्मा है, उसके बाद ये इसके पोलेंस है, ये इसके पोलेंस है। तो ये हम लोग फिर से दो केसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके जो एलिल्स है वो S1 है, इसकी एलिल S2 है, इसकी एलिल S2 है, इसकी एलिल S3 है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम इसकी देखें तो इसकी सपोज S3 है पोलन की एलिल, और इस पोलन की एलिल जो है वो भी S3 है। इसकी पोलन की इस स्टिग्मा की एलिल्स जो है वो S2 है, और एक है S3, ठीक है। ये हमारे पास दो केसेस हैं। अब पहले केस की अगर हम बात करें तो हमारे पास पोलन के जो जीन्स हैं उनकी एलिल्स क्या है, S1 और S2, और स्टिग्मा के जो जीन्स की एलिल्स हैं वो क्या है हमारे पास S2 और S3, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो S2 पोलन का है और S2 जो स्टिग्मा का है ये कॉमन है, ठीक है, पर S1 और S3 जो है ये डिफरेंट है। तो इसके कारण क्या होगा कि ये तो कॉमन हो गया, ठीक है, बट ये और ये डिफरेंट है, तो इसीलिए ये पार्शियली कंपैटिबल है। ये तो इनकम्पैटिबल रिएक्शन शो कर गई, पर जो ये S1 और S3 है ये डिफरेंट है, तो ये कंपैटिबल रिएक्शन शो कर रही है। तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो रिएक्शन होगा वो 50% कंपैटिबल होगा। और उसी तरीके से अगर हम इस केस में बात करें तो इसमें सपोज पोलन की एलिल्स जो है हमारे पास S3 है, S3 है, दोनों सेम है, और स्टिग्मा की एलिल हमारे पास S2 है, S3 है,
ठीक है। अब यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि ये S3 और S3 ये दोनों एलिल्स जो है ये कॉमन है, तो इसके कारण क्या होगा कि ये तो शो करेगी इनकम्पैटिबल रिएक्शन, पर यहाँ पे जो है ये S3 है और ये S2 है, ये दोनों एलिल्स जो है डिफरेंट है, तो ये कंपैटिबल रिएक्शन शो करेंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी 50% इनकम्पैटिबल और 50% कंपैटिबल, तो ये एक पार्शियली कंपैटिबल रिएक्शन है, ठीक है। अब पार्शियली कंपैटिबल रिएक्शन में क्या हो गया कि जैसे हम लोगों ने ये देखा यहाँ पे एक कॉमन होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे S2 एक कॉमन है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने देखा S3 और यहाँ पे S3, मतलब इस पोलन का और स्टिग्मा का एक कॉमन है एलिल, और इसमें हम लोगों ने देखा कि पोलन की S3 और स्टिग्मा की S3 एलिल कॉमन है। तो जहाँ पे कॉमन होगा तो वहाँ पे पार्शियल कंपैटिबिलिटी होगी, ठीक है। तो ये था हमारा पार्शियली कंपैटिबल सिस्टम। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि ये डायग्राम है एक, ठीक है। इस डायग्राम से हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि इस डायग्राम में तीनों रिएक्शंस बताए हुए हैं, जैसे फुली इनकम्पैटिबल, पार्शियली इनकम्पैटिबल और फुली कंपैटिबल, ठीक है। ये तीनों रिएक्शंस हम लोगों ने यहाँ पे देखे। तो हम लोग बात करते हैं पहले फुली इनकम्पैटिबल मेटिंग कैसी होती है। जैसे हम लोगों ने पहले देखा कि पोलन की एलिल्स है यहाँ पे S1 S2, स्टिग्मा की भी एलिल्स हैं S1 S2, सारी की सारी एलिल्स जो वो सेम है, पोलन की भी सेम है, स्टिग्मा की भी सेम है, दोनों एलिल्स एक दूसरे के साथ मैच कर रही है, दोनों सेम है, तो इसका मतलब होगा कि ये इनकम्पैटिबल होगा, ठीक है, ये रिएक्शन इनकम्पैटिबल होगा। सेकंड केस में अगर हम लोग देखें, यहाँ पे हमारे पास पोलन का जो एलिल्स है वो है S1 और S3, ठीक है, 1 and 3, स्टिग्मा की है 1 और 2, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये S1 जो है वो कॉमन है, ठीक है, S1 यहाँ पे कॉमन है, तो ये पार्शियली इनकम्पैटिबल होगा, ठीक है, मतलब ये 50% कंपैटिबल रिएक्शन शो करेगा और 50% इनकम्पैटिबल रिएक्शन शो करेगा। यहाँ पे S1 कॉमन है तो ये इनकम्पैटिबल, S1 S3 जो है वो डिफरेंट है तो ये कंपैटिबल, ठीक है। तो ये हो गया पार्शियली इनकम्पैटिबल, क्यों? क्योंकि यहाँ पे S1 कॉमन है एक, तो जहाँ पे कॉमन होगा वहाँ पे पार्शियल होगा रिएक्शन। अब थर्ड की अगर बात करें कि फुली कंपैटिबल रिएक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पोलन का जो एलिल है वो S3 है और S4 है, ठीक है, ये पोलन्स की दो एलिल्स है 3 और 4, स्टिग्मा की एलिल्स है 1 और 2, ठीक है, तो ये 3 4 1 2, ये सारी एलिल्स जो है एक दूसरे से डिफरेंट है, तो जब सारे के सारे डिफरेंट है तो वो कम्प्लीटली कंपैटिबल होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे S1 S2 S3 S4, ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। एक बार फिर से मैं ओवरव्यू दे देती हूँ पूरी प्रोसेस का, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है टॉपिक। तो जैसे हम लोगों ने देखा इनकम्पैटिबल में क्या होगा, इनकम्पैटिबल में सारी एलिल्स जो है वो सेम होंगी, ठीक है, सारी एलिल्स जो है वो सेम है। अगर पूरी एलिल्स पोलन की एलिल्स और जो स्टिग्मा की एलिल्स है वो सेम होंगी तो रिएक्शन इनकम्पैटिबल होगा। अगर पोलन की एलिल्स और स्टिग्मा की एलिल्स डिफरेंट होंगी पर उसमें एक एलिल कॉमन होगी, जैसे यहाँ पे S1 और S1 ये दोनों कॉमन एलिल्स हैं, तो क्या होगा कि रिएक्शन पार्शियल होगा, मतलब अगर एक एलिल कॉमन होगी तो रिएक्शन पार्शियल होगा। और अगर दोनों स्टिग्मा की और पोलन, ये पोलन की एलिल्स और ये स्टिग्मा की एलिल्स अगर दोनों ही डिफरेंट होंगी, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो रिएक्शन जो है वो कम्प्लीटली कंपैटिबल होगा, ठीक है। तो ये था पूरा गैमेटोफिटिक सिस्टम के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं स्पोरोफिटिक सिस्टम क्या होता है। स्पोरोफिटिक सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोग एक बात का ध्यान रखेंगे कि ये एक रूल है जिसे हम याद रखेंगे। जैसे गैमेटोफिटिक में एज सच कुछ रूल नहीं था, उसमें हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट अगर पूरी एलिल्स होंगी तो वो कंपैटिबल, सारी एलिल्स अगर सेम होंगी तो वो इनकम्पैटिबल रिएक्शन होंगे। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग ये रूल याद रखेंगे, इसमें डिफरेंट होगा या सेम होगा वो मैटर नहीं करता है कि पूरी एलिल्स डिफरेंट है या पूरी एलिल सेम है, ये चीज़ इसमें मैटर नहीं करती है। इसमें जो चीज़ मैटर करती है वो ये करती है कि हमेशा जो S1 एलिल होगी वो S2 से बड़ी होगी, S2 की जो है वो S3 से बड़ी होगी, S3 जो है वो S4 से बड़ी होगी, सो ऑन, मतलब इस तरीके से हम लोग इसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। जैसे 1 जो है वो 2 से बड़ा होगा, 2 जो है वो 3 से बड़ा होगा, 3 जो है वो 4 से बड़ा होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ये चीज़ याद रखेंगे। अब इसे कैसे यूज़ करेंगे वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है।
तो पहले बात करते हैं स्पोरोफिटिक सिस्टम में कि स्पोरोफिटिक सिस्टम होता क्या है। तो ये जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी स्पोरोफिटिक सिस्टम में होती है वो जीनोटाइप ऑफ प्लांट के जीनोटाइप के बेसिस पे होती है। गैमेटोफिटिक हम लोगों ने देखी थी, गैमेट मतलब कि पोलन। गैमेटोफिटिक जो है वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पोलन के जीनोटाइप से गवर्न हो रही थी, पर स्पोरोफिटिक जो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वो प्लांट के जीनोटाइप से गवर्न होती है। ठीक है, अब क्या होगा कि इसके दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं। गैमेटोफिटिक में हम लोगों ने देखा था वहाँ पे 3 टाइप के रिएक्शंस थे, कंप्लीट, इनकम्प्लीट और पार्शियल। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप के, या तो रिएक्शन जो है वो फुली कंपैटिबल होगा या रिएक्शन जो है वो फुली इनकम्पैटिबल होगा। यहाँ पे पार्शियल रिएक्शन जो है, पार्शियली इनकम्पैटिबल का रिएक्शन जो है वो नहीं होगा, जो कि जीनोटिपिक सिस्टम में हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप के रिएक्शंस ही होंगे। अब कैसे होंगे ये रिएक्शंस, तो हम लोग इस स्लाइड में देखेंगे। अगर हमारे पास फुली इनकम्पैटिबल रिएक्शन होगा तो क्या होगा, तो वही बात हम फिर से करते हैं, एक स्टिग्मा ड्रॉ करते हैं। पहले हम लोग ये 2 हम केस पढ़ेंगे, ये स्टिग्मास हैं और ये उनके ऊपर पोलन्स हैं। ठीक है, ये दो पोलन्स हैं। अब हम लोग इनकी एलिल्स को ड्रॉ करेंगे। सपोज पोलन की एलिल जो है वो S1 है और S2 है, स्टिग्मा की एलिल्स जो है वो S1 है और ये S2 है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे पोलन की एलिल्स जो है वो S1 है और यहाँ पे S4 है सपोज, और स्टिग्मा की एलिल S1 है और S2 है सपोज। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोगों ने देखा S1 इज़ ग्रेटर देन S2, S2 इज़ ग्रेटर देन S3, S3 इज़ ग्रेटर देन S4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर हम देखें S1 और S2 है तो इस रिएक्शन का क्या होगा, S1 इज़ ग्रेटर देन S2, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, मेन जो एलिल होगी वो S1 ही होगी। क्यों, क्योंकि S1 S2 से बड़ी है, ये हमने यहाँ पर देख लिया। अब अगर हम स्टिग्मा की बात करें तो इसका क्या आएगा, इसका भी ऑब्वियसली S1 ही आएगा क्योंकि S1 इज़ ग्रेटर देन S2। तो अगर S1 S1 की क्रॉसिंग होगी तो ये ऑब्वियसली इनकम्पैटिबल ही होगा, जो हम लोगों ने पहले देखा कि अगर एलिल्स सेम होंगी तो रिएक्शन इनकम्पैटिबल होगा। उसी तरीके से अगर हम इस केस में बात करें तो यहाँ पे भी हमने देखा एक S1 है और एक S2 है पोलन की एलिल्स, तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, S1 ही आएगा, डोमिनेंट रिएक्शन शो करेगा S1। क्यों, क्योंकि S1 जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि S1 जो है वो डोमिनेंट है S2 के ऊपर, S2 जो है वो डोमिनेंट है 3 के ऊपर, और S4 से ज़्यादा डोमिनेंट है S3, S3 से ज़्यादा डोमिनेंट है S2 और S2 से ज़्यादा डोमिनेंट है S1। तो इन दोनों पोलन्स में जो डोमिनेट करेगा वो S1 डोमिनेट करेगा। उसी तरीके से स्टिग्मा की दोनों एलिल्स में जो डोमिनेट करेगी एलिल वो भी S1 होगी। तो यहाँ पे भी ये दोनों एलिल्स सेम हो गई S1 S1, तो ये रिएक्शन भी इनकम्पैटिबल रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये है फुली इनकम्पैटिबल रिएक्शन। मतलब क्या होगा कि डोमिनेट जो कर रही है एलिल वो होगी, और अगर वो दोनों डोमिनेंट एलिल सेम है तो वो रिएक्शन इनकम्पैटिबल होगा। अब सेकंड केस की अगर हम बात करें फुली कंपैटिबल रिएक्शन कैसे होगा, तो फिर से हम लोग इसी रूल को याद रखेंगे कि S1 जो है वो डोमिनेंट है ओवर S2, S2 इज़ डोमिनेंट ओवर S3 एंड S3 इज़ डोमिनेंट ओवर S4। ठीक है, तो फिर से हम लोग यहाँ पे स्टिग्मा बनाते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक स्टिग्मा है और यहाँ पे इसके लिए 2 पोलन्स हैं। अब फिर से इसकी एलिल्स बनाते हैं, जैसे स्टिग्मा की एलिल्स है S2, पोलन की एलिल है S2, इस पोलन की एलिल है S3, इसकी एलिल है S1 और एक है S2। ठीक है, ये 2 एलिल्स है स्टिग्मा की और ये 2 एलिल्स है पोलन की। अब इसमें क्या होगा, इन दोनों एलिल्स में जो डोमिनेंट होगी वो कौन सी होगी, वो S2 होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा S2 इज़ डोमिनेंट ओवर S3। तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, S2 आएगा। अगर हम स्टिग्मा के एलिल्स की बात करें तो S1 है और S2 है, तो डोमिनेंट क्या होगी S1, क्योंकि हमने देखा S1 इज़ डोमिनेंट ओवर S2, तो यहाँ पे हमारे पास आएगी S1 एलिल। तो फाइनली क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि S1 और S2 ये दोनों एलिल्स डिफरेंट है, तो हमारा रिएक्शन जो है वो कंपैटिबल होगा। ठीक है, अगर ये दोनों सेम होती यानी कि S1 S1 होती तो रिएक्शन हमारा इनकम्पैटिबल होता, पर यहाँ पे हमारे पास जो है एलिल्स है वो डिफरेंट आ रही है, S2 है और S1 है, तो ये रिएक्शन इज़ फुली कंपैटिबल। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो बिट डिफ़िकल्ट है, तो
थोड़ा टाइम लगेगा इसे समझने में। आप चाहो तो इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, इससे कॉन्सेप्ट्स जो है और क्लियर हो जाएंगे। अब फाइनली हम लोग इस पिक्चर में देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि स्पोरोफिटिक जो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वो कैसी होती है। अब फिर से मैं रिपीट करती हूँ। जैसे हम लोगों ने देखा, ये हमारे पास एक रूल था कि S1 जो है वो डोमिनेंट ओवर S2 इज़ डोमिनेंट ओवर S3 इज़ डोमिनेंट ओवर S4। ठीक है, ये हमारा बेसिक रूल है स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के लिए। तो ये पोलन के जीनोटाइप्स है हमारे पास। जैसे ये फर्स्ट केस में हम देखेंगे S1 है और S2 है, और जीनोटाइप जो स्टिग्मा के एलील्स है वो है S1 और S2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा पोलन के पास है S1 S2, तो ऑब्वियसली डोमिनेंट क्या है, S1 डोमिनेंट है, तो इन दोनों की जो डोमिनेंट एलील होगी वो S1 होगी। स्टिग्मा के पास भी S1 और S2 है, तो डोमिनेंट क्या होगी, डोमिनेंट S1 होगी, तो स्टिग्मा के पास भी S1 होगी। अब S1 S1 दोनों एलील्स जो है, पोलन की डोमिनेंट एलील S1, स्टिग्मा की डोमिनेंट एलील S1, दोनों S1 S1 है, दोनों सेम है, तो रिएक्शन जो है वो इनकम्पैटिबल होगा। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग इस रिएक्शन की बात करें, सपोज़ यहाँ पे पोलन की जो एलील्स है वो है S1 और S4। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हमने देखा S1 अगर S2 के ऊपर डोमिनेंट हो तो ऑब्वियसली S4 के ऊपर भी डोमिनेंट ही होगी। तो यहाँ पे हमारे पास दो एलील्स S1 और S4, तो डोमिनेंट एलील क्या होगी हमारे पास, S1 ही होगी। इसके ऊपर S4 के ऊपर S1 डोमिनेंट होगी। स्टिग्मा की दो एलील्स है हमारे पास S1 S2, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी S1 ही डोमिनेंट होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि S1 इज़ डोमिनेंट ओवर S2। तो यहाँ पे स्टिग्मा के हमारे पास जो एलील डोमिनेंट है वो S1 है, और पोलन की जो डोमिनेंट एलील है वो भी S1 है। तो फिर से ये दोनों सेम हो गई, S1 पोलन की, S1 ही स्टिग्मा की। तो ये पोलन और स्टिग्मा दोनों के एलील सेम हो गई, तो ये रिएक्शन भी हमारा इनकम्पैटिबल रिएक्शन होगा। अब थर्ड केस की बात करें, अगर पोलन की दो एलील्स है S2 और S3, और स्टिग्मा की दो एलील्स है S1 और S2। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो S2 और S3 एलील्स है, इसमें डोमिनेंट एलील क्या होगी, डोमिनेंट एलील S2 होगी। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि S2 इज़ डोमिनेंट ओवर S3। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देखा S2 इज़ डोमिनेंट ओवर S3, तो S2 और S3 से जो डोमिनेंट एलील होगी वो S2 हो गई, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया S2। स्टिग्मा की अगर हम लोग बात करें तो S1 और S2 दो एलील्स में हैं, तो डोमिनेंट एलील क्या होगी, डोमिनेंट एलील ऑब्वियसली S1 होगी। क्यों, क्योंकि फिर से हम लोग इसी रूल की बात कर रहे हैं, S1 इज़ डोमिनेंट ओवर S2, तो यहाँ पे हमारे पास आ गई S1, यहाँ पे हमारे पास आ गया S2। तो यहाँ पे पोलन की जो डोमिनेंट एलील है वो है S2, और जो स्टिग्मा की डोमिनेंट एलील है वो है S1। तो ये दोनों एलील्स जो डिफरेंट है, 1 और 2। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो रिएक्शन है हमारा वो कंपैटिबल रिएक्शन है। ठीक है, तो ये थी स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने तो बहुत अच्छे से कोशिश की आप लोगों को समझाने की। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि होमोमॉर्फिक सिस्टम क्या होता है। होमोमॉर्फिक सिस्टम के दो टाइप्स पढ़े हमने, जीनोटिपिक और स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पढ़ी कि किस तरीके से ये इनकम्पैटिबिलिटी प्लांट्स में आती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।